नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये स्टॉक जिस स्टॉक को हम IRFC के नाम से जानते हैं, ये स्टॉक जो है वो 183 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने 0.07% का डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 2,39,729 करोड़ की। प्रोमोटर होल्डिंग 86.40% है। बुक वैल्यू 37.60 है। डिविडेंड यील्ड 0.82% है एंड फेस वैल्यू 10 है। गवर्नमेंट का ये स्टॉक है एंड फेस वैल्यू 10 है। आने वाले टाइम में हो सकता है हमें स्प्लिट भी देखने को मिले। फाइनेंस के सेक्टर का ये स्टॉक है। अभी के लिए देखें तो इस स्टॉक 50 DMA को डेथ क्रॉस देके, अभी बहुत छोटू सा आपको गोल्डन क्रॉस भी दिख रहा होगा, डेथ क्रॉस देके गोल्डन क्रॉस देने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं 50 DMA के बिल्कुल ऊपर ही है ये एंड 200 DMA तो ऑफकोर्स ऊपर है। तो अभी देखते हैं कि ये डेथ क्रॉस की तरफ जाता है या ये जाता है गोल्डन क्रॉस की तरफ। पी देखें तो पी थोड़ा सा हाई है 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे एंड 1 मंथ के टाइम स्पैन पे देखें तो पीई मीडियन से नीचे है। तो ये एक प्लस पॉइंट है क्योंकि विद द ग्रोथ एंड विद द पासेज ऑफ टाइम ये पी जो होता है मीडियन जो होता है वो चेंज होता रहता है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारा 100 पे इंटैक्ट है एंड रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुआ था। होपफुली इस बार ये इंक्रीज कर जाएगा। एंड एक बार देख लेते हैं इसकी कोई न्यूज़ तो नहीं आई है रिजल्ट की, तो अभी तक रिजल्ट की कोई डेट नहीं आई है। एंड यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, जो प्रमोटर्स हैं, गवर्नमेंट है उसका बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। FIIs ने 1.11 कर लिया है, छोटू सी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है एंड DIIs ने भी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। इसी के साथ पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग कम हो जाती है एंड पिछली बार 45 लाख के आसपास के लास्ट क्वार्टर में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे, अभी वो बढ़ के 51 लाख हो चुके हैं। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे देखिए, जो हमने लास्ट एनालिसिस करी थी उसमें भी हमने बात करी थी कि ये एक तो चैनल से बाहर निकल चुका है एंड वापस जब चैनल के अंदर जाएगा तो इसको हिकअप भी आएगा, और दूसरा ये वाली जो रेजिस्टेंस है जिसके नीचे एक ट्रेड कर रहा था तो उसके ऊपर दिक्कत भी आएगी। तो इसने चैनल के अंदर जाने की कोशिश करी है, बीच में मार्केट भी अच्छी थी, सारा कुछ अच्छा था, तो बीच में इसने जाने की कोशिश करी बट सस्टेन ये नहीं कर पाया एंड वहाँ से इसको थोड़ी छोटी सी गिरावट का सामना करना पड़ा। अब इसमें अच्छी बात ये है कि इस सपोर्ट को ना ये बना चुका है अपना सपोर्ट, ये जो हम लेके चले थे, क्योंकि यहाँ पे भी सपोर्ट बना था, ये 2 कैंडल्स का सपोर्ट है, उसको ब्रीच भी कर दिया गया था फिर बाद में, एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बनी थी, यहाँ पे थोड़ी दूरी बनी है बट यस कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस क्रिएट हुई है, तो उसी को ये सपोर्ट बना चुका है। अब 2 कैंडल तो यहाँ पे सपोर्ट की आ चुकी हैं एंड मुझे लगता है काफ़ी भारी भरकम गिरावट यहाँ पे हो चुकी है अभी तक के लिए। एक बार थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं कि कितने से हाई कितना गया था, कहाँ से गिरावट हुई है, तो ये लगभग 25% के आसपास की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। और कितने दिनों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेज में हमें काफ़ी भारी भरकम गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। इनफैक्ट यहाँ पे तो हमें गिरावट का सामना कुछ खास नहीं करना पड़ा था, ये तो हमें बिल्कुल क्वाइट एग्जैक्ट सेम ही मूव मिला था, बट फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग गिरावट का बन चुका है। अभी के लिए यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोल सकते बट ये सपोर्ट बना चुका है, हो सकता है यहाँ से रिवर्सल मिलने के चांसेस हों। दूसरा यहाँ पे RSI को देखें तो 43.51 पे है, काफ़ी नीचे आके करेक्ट हो चुकी है RSI एंड यहाँ से रिवर्सल की संभावना देखें तो यस बनती है, यहाँ से रिवर्सल मिला है पहले भी एंड यहाँ से भी रिवर्सल मिला है, तो संभावना तो ऑफकोर्स बनती है। एक बार वीकली कैंडल हम चेक कर लेते हैं कि क्या कहती है वो, किसके हाथ में है स्टॉक, तो सेलर्स के हाथ में ही होगा यहाँ पे तो अभी के लिए। ओके यस, तो देखिए ये पहले डार्क क्लाउड बना था एंड इसके बारे में हमने बात करी थी कि डार्क क्लाउड बना है, उसके बाद डाउन मूव मिलना जायज़ है, बनता है, कोई कैंडल बनी हुई है उस तरीके से, बट ये भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि 100% कोई भी कैंडल 100% शॉर्टी के साथ नहीं आती है, मार्केट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो यहाँ पे RSI की बात करें तो RSI के बारे में हमने ज़रूर बात करी थी कि सेटल होना इसका काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर ये सेटल हो जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो सेटल होकर 58.85 पे आ चुकी है एंड मुझे लगता है कि अब ये मूव के लिए तैयारी भी कर रही है, क्योंकि ये पहले भी जब इस पॉइंट पे आई थी 58.63 57.63 एंड 58 के आसपास, तो इसने काफ़ी अच्छे मूव दिए हैं उसके बाद रिवर्सल लेने के बाद। तो हो सकता है कि इस बार थोड़ा नीचे ना जाके ऊपर से ही ये रिवर्सल लेके चली जाए, क्योंकि जो डेली चार्ट है उस पर तो ये बना चुका है अपना सपोर्ट। अब सपोर्ट ये कितना सस्टेन करता है, क्या होता है, वो तो अब मार्केट ही जाने और भगवान जाने। तो अभी के लिए देखिए वॉल्यूम की बात करें तो 73 मिलियन का एंड कल जो आया है वॉल्यूम फ्राइडे को वो आया था 50 मिलियन का, तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। एंड एक बार बोलिंजर बैंड को हम एक्टिव करके देख लेते हैं, तो बोलिंजर बैंड के 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से स्टॉक नीचे है,
तो इसको कौन कौन सी हर्डल आनी है, एक तो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 185 की। उसके बाद इसको रेजिस्टेंस आएगी 189 की, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद इसको रेजिस्टेंस ये भी आएगी क्योंकि इसको 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके आगे निकलना है, तो वो भी आएगी। उसके उसी के साथ साथ इसको 192 की यहाँ पे रेजिस्टेंस, 192 193 की रेजिस्टेंस भी आएगी। तो इसके रास्ते में रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब डिपेंड जो करता है, वैसे तो रेजिस्टेंस बहुत सारी हैं बट इसका प्राइस बैंड भी देखिए, इसका प्राइस बैंड 20% का है। एंड न्यूज़ तो ऐसा कोई नहीं है। डिलीवरी वॉल्यूम की बात करें तो 31.09 डिलीवरी वॉल्यूम गया है। अब इससे क्या पता चलता है, वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया है, सेलर्स उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है अब सेल करने में, एंड बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं। पहले भी यहाँ से ये तो चलो उसने एंड ही लगाया था, बहुत छोटू सा रिवर्सल मिला था, इसी तरह का रिवर्सल यहाँ पे मिला। अब देखते हैं यहाँ पे ट्विज़र बॉटम तो नहीं बन रहा कहीं, तो इसने लो लगाया था 83 का, 183 का, यहाँ पे 182.80 का लगाया, तो नहीं, ट्विज़र बॉटम नहीं मिल रहा है, क्वाइट नियर टू ट्विज़र बॉटम, बट ट्विज़र बॉटम नहीं मिला है यहाँ पे। तो अभी के लिए देख लेते हैं हमारे बीच में कोई और रेजिस्टेंस तो नहीं बन रही। ये वाली तो हम काउंट कर चुके हैं, मुझे लगता है ये वाली रेजिस्टेंस भी एक बीच में आएगी, जो कि जिसको हम येलो करके चलेंगे। ये वाली रेजिस्टेंस भी छुटकू सी है बट है बिल्कुल 192 पे ये रेजिस्टेंस आने वाली है, जस्ट सेकेंड 191.50 के आसपास या 560 के आसपास ये रेजिस्टेंस आने वाली है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस आएगी वो ये वाली, मुझे लगता है कि ये वाली फेस करनी पड़ेगी, एंड मुझे लगता है स्ट्रांगली फेस करनी पड़ सकती है 194.20 की। उसके बाद जो रेजिस्टेंस आएगी वो ये वाली तो हम लगा के चले हुए हैं, इसके बाद ये वाली रेजिस्टेंस भी हम एक बार लगा के चलते हैं। मुझे लगता है ये वाली भी ये वाली स्ट्रांगली फेस करनी पड़ेगी, जो कि है 206 की। चलो तब तक की बात दूर है थोड़ी, बट ये जिस तरीके के स्टॉक्स हैं, हुडको है, ये है, एसजेवीएन है, ये एक ही दिन में 10-10 12-12% भी दे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि, और ये तीनों गवर्नमेंट के स्टॉक्स हैं, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा वॉल्यूम के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि वॉल्यूम अगर अच्छा खासा आ गया तो ये स्टॉक 20-20%, 18-18% दे जाते हैं एक दिन में। तो वॉल्यूम के ऊपर खासी खबर रखिएगा। एंड मुझे लगता है कि यहाँ से रिवर्सल मिलने के काफ़ी चांसेस हैं, एंड वॉल्यूम अगर साथ देता है तो यहाँ से निकल सकते हैं, और दूसरा मार्केट अगर साथ देते हैं तो वो भी काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ अभी ऐसा कोई हमें देखने को मिली नहीं है, तो न्यूज़ ऐसा कोई है नहीं। एंड रेस्ट जो है हमारे पास इस टाइम पे वो है टेक्निकल्स, एंड एक बार ट्रेडिंग व्यू का जो टेक्निकल एनालिसिस है वो है न्यूट्रल। उनको कोई पता नहीं है, ट्रेडिंग जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं उनको दे आर थोड़ा से दुविधा में हैं, वो दे आर रियली कन्फ्यूज्ड कि यहाँ पे क्या किया जाए। कहीं भी जा सकता है स्टॉक, या तो रिवर्सल भी ले सकता है या तो नीचे भी जा सकता है, दोनों ही सिनेरियो हो सकते हैं। बट यहाँ पे ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं अगर मार्केट साथ देते हैं और वॉल्यूम साथ देता है। बट अगर वो दोनों साथ नहीं देते हैं तो ऑफकोर्स नीचे ही जाएगा फिर स्टॉक। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं अगर ये स्टॉक हमें 178 के आसपास भी ट्रेड करता हुआ दिखे। बाकी ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। एंड मैं कोई भी टारगेट अभी नहीं लेके चली हूँ। वो क्यों नहीं लेके चली हूँ, क्योंकि एक बार रिवर्सल कैंडल मिले, क्योंकि हो सकता है कि ये रिवर्सल कैंडल और कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर तो देखो बन गया है। तो अब देखिए इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे भी बना था, बट फिर से स्टॉक नीचे चला गया था। स्पिनिंग टॉप भी बना था, इसने होल्ड भी बनाया था, स्पिनिंग टॉप भी बना था। तो अभी कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, तो मैं कोई भी टारगेट नहीं लेके चल रही हूँ। एंड एंट्री पॉइंट से मैं बोलूँ कि ये स्टॉक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर सस्टेन कर जाए, एक बार चैनल के अंदर आ जाए या 189 के ऊपर सस्टेन कर जाए, तो मुझे लगता है एंट्री बनाई जा सकती है। अदरवाइज कंफर्मेशन कैंडल का वेट करें, तब हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।